दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज आपका करंट अफेयर का सेशन है और इसी के साथ करंट अफेयर आपकी बीपीडी वीडियो के लिए एंड हो जाएगी। ठीक है, अब आप करंट अफेयर की क्लासेस की उम्मीद मत करना, नहीं आपको पढ़ना है तो, क्योंकि अभी देखो 40-45 दिन बचे हैं। 15 मई से ऊपर की करंट अफेयर नहीं पढ़नी है और जितना मैंने आपको करंट अफेयर का पोर्शन कराया हुआ है वो सफिशियंट है। यानी आप इतना अगर देख के जा पाते हैं एग्जाम में और आप सही तरीके से उसको मतलब अपने दिमाग में रखते हैं तो 2-3 1-2 2-4 क्वेश्चन जितने भी आएंगे उससे कवर अप हो जाएगा। ठीक है, और मैक्सिमम क्वेश्चन जो आपके आएंगे वो 2023 के करंट अफेयर से आएंगे। कुछ स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आ सकते हैं, एक होता नहीं कि यार बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप का जो दिमाग में आता है तो वो पहले से पता रहता है लगभग कहाँ से क्या पूछ सकता है। जैसे पहली बार जो महिला प्रीमियर लीग हुआ था वो किस टीम ने जीता, जैसे आईपीएल की तरह होता है, जैसे मुंबई ने जीता। इस तरीके के क्वेश्चन, ब्याज सम्मान किसको मिला इस बार, सरस्वती सम्मान किसको मिला, जो इंडेक्स आते हैं डिफरेंट काइंड के उन पे भारत की रैंक क्या रही, या कोई स्पोर्ट्स का कोई और क्वेश्चन है। इस तरीके से 2-3 क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट आपके रहते हैं, बाकी इससे ऊपर वो पूछता भी नहीं है, स्पेशली यूके SSC आयोग। तो बीपीडीओ वीडियो के लिए आप लोग जितना हो सके रीजनिंग वाले पोर्शन को अच्छे से तैयार करके जाना बच्चों, क्योंकि रीजनिंग आप तैयार करके जाओगे, रीजनिंग ही आपको सफलता दिलाने वाली है 10 नंबर की। क्योंकि वो रीजनिंग का जिस तरीके से उसने सचिवालय सुरक्षा गार्ड वाला जो पेपर था उस पे जो रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे हैं 10 नंबर के, वही अगर पैटर्न अपनाता है तो 10 नंबर की रीजनिंग बहुत बड़ा कमाल कर जाएगी। ठीक है, क्योंकि 20 नंबर की हिंदी में मैं आपसे कह रहा कि आपने जो पढ़ा है वही आपको रिविजन करके जाना, अनावश्यक नहीं पढ़ के जाना है। और सिर्फ रीजनिंग को देखिए और रीजनिंग के अलावा उत्तराखंड वगैरह रिविजन कीजिए। ठीक है, आप किसी किताब के भरोसे या किसी चीज़ के मत रहिए। आपने जो नोट्स बनाए हैं परीक्षा वाणी और विंसर ईयरबुक, इसको जितना हो सके इसको रिवीजन कीजिए। आने वाला होगा आपकी रीच में होगा, इसी से आ जाएगा। लोग सोचते हैं कि उत्तराखंड पढ़ के ही हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, नामुमकिन है। ठीक है, हर चीज हर अप्रोच अपनाना पड़ता है। आपको 70-75 नंबर लाने होते हैं। क्या उत्तराखंड ही आपको 70-75 नंबर लाएगी? लाने वाला छात्र तो 20 नंबर उत्तराखंड पढ़ के बाकी पोर्शन पे नंबर कवर अप करके भी सिलेक्शन पा सकता है। लाइक किसी की उत्तराखंड कमजोर है, सपोज 50% मार्क्स उसने उत्तराखंड में कवर किए, ठीक है, लाइक 20 नंबर। उसके बाद उसकी रीजनिंग अच्छी है तो 10 में से 8 नंबर 7 नंबर जो अभी पैटर्न आया था, ठीक है, तो 8 नंबर भी अगर एवरेज मानते हो तो 28 मार्क्स है। हिंदी उसने उतनी हार्ड नहीं पूछी थी, एटलीस्ट 15 से 16 नंबर मान के चलो, कितने हो गए, लगभग 44-43 मार्क्स हो गए। ठीक है, अब बचता है टोटल पोर्शन 30 का। 30 में से अगर जिसकी जीएस स्ट्रांग है बच्चों, वो बंदा अगर 25-26 नंबर जीएस वाले पोर्शन पर कवर करता है तब भी उसका स्कोर लगभग 70 के अराउंड पहुंच जाता है। तो सिर्फ उत्तराखंड से ही सिलेक्शन होगा हम ये नहीं कह सकते हैं। हमें एक होलिस्टिक अप्रोच यानी एक प्रकार से बैलेंस अप्रोच अपनाना होगा, उसी के माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं, सिलेक्शन पा सकते हैं। ठीक है, देखिए आज हम करंट अफेयर का द एंड करेंगे, किसके लिए, बीपीडीओ वीडियो के लिए। 2023 की ही स्पेशली आपको करंट अफेयर के क्वेश्चन देखने हैं, आपके नोट्स बने और छोटी छोटी वीडियोस मैंने इस बार दी, बहुत लेंथी वीडियो नहीं थी करंट अफेयर की, क्योंकि मैं इस बार जो आपको करंट अफेयर देता था 10-15-20 दिन के अंतराल के अंदर की करंट अफेयर है। तो पहले क्या होता था 3-3 4-4 महीने की करंट अफेयर्स हो जाती थी तो लेंथी वीडियो होती थी। ठीक है, इस बार मैंने इसको शॉर्ट वीडियो रखी है और ये आपको कहीं ना कहीं फायदा करेंगे। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन आप लोग लिखोगे, प्रधानमंत्री को हाल ही में किस देश द्वारा अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? ठीक है, लिखो भारत के प्रधानमंत्री को किस देश द्वारा, भारत के प्रधानमंत्री को किस देश द्वारा सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है? ठीक है, उनके देश का किस देश द्वारा अपने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया, सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अब आपको ये ध्यान में रखना है बच्चों, ये कंट्री जो है ये क्या है, फिजी है। ठीक है, फिजी ने अपने एक अवार्ड है इनके देश का, जैसे भारत का होता है ना भारत रत्न, ये वो इस तरीके से पद्म भूषण पद्म विभूषण इस टाइप के भी देते हैं भारत वाले। तो प्रधानमंत्री को किस देश द्वारा अपने सर्वोच्च सम्मान, उनकी कंट्री का ये सर्वोच्च सम्मान है, ये किसी विदेशी प्रधानमंत्री को दिया जा रहा है। तो आपको ये ध्यान रखना होगा ये किसने दिया बच्चों, फिजी ने दिया है और इसका नाम है कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। ठीक है, कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द फिजी इसने ये दिया है। इसके साथ एक और कंट्री थी उसका नाम है पपुआ न्यू गिनी। ठीक है, 2 कंट्री हैं, एक का नाम है पपुआ न्यू गिनी, दूसरे का है फिजी। तो इन दोनों ही देशों ने क्या किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपने देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है, पपुआ न्यू गिनी, इन 2 देशों ने क्या किया है, सम्मानित किया है। ठीक है, ये ध्यान में आप लोगों को क्या करना है, रखना है। तो पहला क्वेश्चन आपका ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन आप लोग लिखो बच्चों, जो
उकला की मोबाइल स्पीड रैंकिंग है। उकला एक संस्था है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना, कई अलग अलग प्रकार की संस्थाएं रैंकिंग निकालती हैं, उसी तरीके से एक संस्था है बच्चों उकला, ठीक है। अब इसका फुल फॉर्म चेक कर लेना। इसने एक हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है जो ये बताती है कि विश्व में जो इंटरनेट की स्पीड है उसके आधार पर, ब्रॉडबैंड या इंटरनेट जो भी है उसके आधार पर भारत की रैंक, ठीक है। तो उकला की मोबाइल स्पीड रैंकिंग में भारत की रैंक कौन सी है, लिखो उकला की मोबाइल इंटरनेट, ठीक है, मतलब सिर्फ मोबाइल की नहीं, मोबाइल इंटरनेट लिख लो इसको। मोबाइल स्पीड रैंकिंग है, मोबाइल इंटरनेट स्पीड रैंकिंग लिखो, मोबाइल इंटरनेट स्पीड रैंकिंग में भारत की रैंकिंग में भारत, ठीक है। विश्व के अलग अलग देशों का इसने क्या किया, स्टडी की, और उसके बाद इसने एक रिपोर्ट निकाली जिसमें भारत को 60th पोजीशन, 60वीं रैंक मिली है। तो भारत की जो स्पीड है इंटरनेट या डाउनलोड की जो है वो कितनी है, लगभग 35.36 मेग MB पर सेकेंड, ठीक है। यानी आप जहाँ पे अगर कोई जो चीज़ डाउनलोड करते हो इसके आधार पे 36.35 लिख दो, 36 उल्टा कर दिया मैंने, 36.35 है, ठीक है, 36.35 मेगापिक्सल ये MB मेगाबाइट पर सेकेंड। जबकि जो इसमें टॉप कंट्री है बच्चों वो कौन सी है, कतर है, जिसमें 189 की स्पीड है लगभग। टॉप किसने किया है, कतर ने किया है। ये बताता है कि लगभग 189 MB पर सेकेंड की स्पीड से यहाँ पे चीज़ें डाउनलोड वगैरह होती हैं, ठीक है। तो आप नॉर्मल लिख लो इसको उकला की रैंकिंग में, ठीक है। अगला लिखो 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा। जैसे 38वें तो उत्तराखंड में बता रहा ना, 37वें राष्ट्रीय खेल ये कहाँ पर किए जाएंगे, गोवा में, और कब होंगे, अक्टूबर में होंगे, ठीक है। 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन गोवा में कब किया जाएगा, अक्टूबर में किया जाएगा। अगला लिखो ऑपरेशन करुणा का संबंध किस चीज से है, ऑपरेशन करुणा। आपने हाल ही में बच्चों एक चीज देखी होगी, जो म्यांमार और बांग्लादेश का तट है, एक जो तूफान आया था उससे बहुत अधिक प्रभावित हुआ था। उस तूफान के कारण जो वहाँ पे नुकसान हुआ है उसकी सहायतार्थ भारत ने एक ऑपरेशन चलाया है जिसका नाम है ऑपरेशन करुणा। लिखो म्यांमार की मदद हेतु भारत द्वारा चलाया गया। म्यांमार में आई चक्रवात, म्यांमार ब्रैकेट में लिखो चक्रवात से प्रभावित, चक्रवात से प्रभावित लिख देना, ठीक है। तो लिखो म्यांमार पूरा लिखना, ठीक है, की सहायता हेतु, यानी कहीं ना कहीं एक ऑपरेशन चलाया गया भारत सरकार के द्वारा जिसको नाम दिया गया ऑपरेशन करुणा। और इसका सीधा संबंध किस चीज से है, म्यांमार में जो चक्रवात आया था उससे जो प्रभावित हुए थे उससे है बच्चों, ठीक है। अगला लिखो भारत के सबसे बड़े स्काई वॉक पुल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है। लिखो भारत के सबसे बड़े स्काई वॉक पुल का उद्घाटन पुल का उद्घाटन ये किया गया बच्चों तमिलनाडु में, ठीक है। कहाँ पर किया गया है, तमिलनाडु में। भारत के सबसे बड़े स्काई वॉक पुल का क्या किया गया है, उद्घाटन किया गया है तमिलनाडु में। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला लिखो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, बायोडाइवर्सिटी, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है बच्चों 21 मई को, ठीक है, 22 मई को। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। और क्योंकि आप लोग एक और जानते हैं भारत में चाय प्रेमी बहुत हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय टी डे भी लिखो, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस, ये इससे एक दिन पहले मनाया जाता है, ठीक है। लिखो अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस, कोई भरोसा नहीं रहता ना इस टाइप के क्वेश्चनों का। अंतर्राष्ट्रीय टी डे यानी इंटरनेशनल टी डे लिखो, या अंतर्राष्ट्रीय चाय टी दिवस या जो भी लिखते हो चाय दिवस लिख देना, ठीक है। ये मनाया जाता है 21 मई को, इसी से जस्ट एक दिन पहले इसको क्या किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। ये आपको क्या करना, ध्यान में रखना है। अगला लिखो बच्चों ट्विटर की नई CEO कौन बनी है, लिंडा याकारिनो, ठीक है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि पहली महिला CEO वहाँ पे मिली है, किसको, ट्विटर को। तो ट्विटर की पहली महिला चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लिखो, CEO, ट्विटर की पहली महिला CEO लिखना है, ठीक है, पूरा लिख लेना। ट्विटर की पहली महिला CEO कौन बनी है, लिखो ट्विटर की पहली
महिला सीईओ। ठीक है, जो ट्विटर है बच्चों एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इसकी पहली महिला सीईओ कौन बनी है? इनका नाम है लिंडा याकारिनो। ठीक है, ट्विटर की पहली महिला सीईओ कौन बनी है? लिंडा याकारिनो। लिखो, ये शायद ये क्वेश्चन आ जाए क्योंकि बहुत चर्चा में रहता है। ठीक है, ट्विटर वगैरह आपने देखा भी होगा। लिंडा याकारिनो पहली महिला सीईओ बनी है। ठीक है, अगला लिखो, वर्ष 2023 का लॉरियल वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर किसको चुना गया है? ये क्या लिखोगे? वर्ष 2023 का लॉरियल स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर। ठीक है, पर्सन ऑफ द ईयर, ये किसको चुना गया बच्चों? जो लॉरियल स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर जो मिला है, या स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर, वो मिला है लियोनेल मेसी को। ठीक है, आप अर्जेंटीना के फुटबॉल कप्तान हैं, आपने सुना भी होगा लियोनेल मेसी। इनको जो है स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर लॉरियल की ओर से क्या किया गया है? घोषित किया गया वर्ष 2023 का। ठीक है, अगला लिखना है आपको, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक क्या आई है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत, ठीक है, 161 161वीं रैंक भारत ने इसमें गेन की है। ये थोड़ा सा स्टार क्वेश्चन कर देना, ये क्या पता आपका पूछा जा सकता है। ठीक है, 161वीं रैंक भारत को इसमें मिली है। अगला लिखो, भारतीय मूल के व्यक्ति जो विश्व बैंक के अध्यक्ष बने हैं, अजय बंगा, इसको भी इंपोर्टेंट कर देना। भारतीय मूल के व्यक्ति जो विश्व बैंक के अध्यक्ष बने हैं, अजय बंगा। अजय बंगा क्या बने हैं? भारतीय मूल के व्यक्ति जो विश्व बैंक के अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, अगला लिखो, लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंक विश्व बैंक द्वारा जारी, ऐसा लिखो, विश्व बैंक द्वारा जारी, क्या लिखोगे? लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंक क्या आई है? ठीक है, 38। ठीक है, लॉजिस्टिक जो प्रदर्शन सूचकांक है ये सब स्पेशली व्यापार वगैरह से संबंधित है। ठीक है, तो लिखो, लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंक है, लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 38। ठीक है, लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंक कौन सी आई है? 38 है। किसके द्वारा जारी किया गया बच्चों? ये लॉजिस्टिक सूचकांक विश्व बैंक के द्वारा। ठीक है, अगला लिखो, जल बजट अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना? ये भी इंपोर्टेंट कर देना। जल बजट अपनाने वाला भारत का पहला राज्य, जल बजट अपनाने वाला पहला राज्य, ये कौन सा है बच्चों? केरल। केरल पहला राज्य बन गया भारत का जिसने अपने बजट में जल बजट को भी क्या किया है? सम्मिलित किया है। ठीक है, अगला लिखो, वर्ष 2023 का लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड किसको दिया गया? वर्ष 2023 का लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड। ठीक है, जैसे एक बार पूछा था ना, पहला जो है नरेंद्र मोदी जी को मिला था, तो इस बार किसको दिया गया वो लिखना है। ठीक है, वर्ष 2023 का लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार, वर्ष 2023 का, ये पूरा क्वेश्चन लिखना है। ठीक है, वर्ष 2023 का लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार, मंगेशकर अवार्ड, ये दिया गया बच्चों आशा भोसले जी को। ठीक है, ये भी गायक हैं, आपको पता होगा, आशा भोसले जी को इसको अवार्ड दिया गया। ठीक है, वर्ष 2023 का जो दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार है। ठीक, अगला लिखो, रैपिडिक्स क्या है? भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल ट्रेन। ठीक है, इसका नाम पहले कुछ और था, अब चेंज करते हैं, लिखो रैपिडिक्स। ये भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल ट्रेन, लिखो, भारत की प्रथम सेमी हाई स्पीड,
सेमी हाई स्पीड रीजनल ट्रेन। ठीक है, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल ट्रेन ये बनी है। कौन सी बनी है? रीजनल ट्रेन है, रीजनल रेल लिख लो। ठीक है, रीजनल रेल लिख लेना इसको, ट्रेन जो भी लिखते हो ये कौन सी है? रैपिडिक्स। ठीक है, अगला लिखना है आपको बच्चों, एबल पुरस्कार 2023 किसको मिला? गणित के क्षेत्र का फेमस पुरस्कार है। ठीक है, मैथ्स के क्षेत्र में इसको क्या कहते हैं? नोबल कहते हैं। एबल पुरस्कार 2023 मिला है बच्चों लुइस कैफरेली को। किसको मिला है? लुइस कैफरेली। और एबल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? गणित के क्षेत्र में लिखो। मैथ्स के क्षेत्र में एक अवार्ड दिया जाता है जिसको बोला जाता है एबल पुरस्कार, और किसको मिला है? लुइस कैफरेली। ठीक है, अगला लिखना है 2022 का जो सरस्वती सम्मान मिला किस भाषा के लिए दिया गया है? ठीक है, 2022 का सरस्वती सम्मान किस भाषा के लिए दिया गया है? किस भाषा हेतु दिया गया है? तमिल भाषा के लिए दिया गया। और किसको मिला ये तो आप लोग जानते हैं, शिव शंकरी जी को। ठीक है, ब्रैकेट में लिख लो, शिव शंकरी जी को दिया गया है। सम्मान किसको मिला है? शिव शंकरी जी को। ठीक है, क्योंकि ना कभी कभी क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जाता है कि किस भाषा के लिए दिया गया। जनरली तो वैसे नॉर्मली अगर नॉर्मल एग्जाम है या कुछ ऐसा कुछ मतलब उसने घुमाना नहीं है तो डायरेक्ट ऐसे पूछते हैं। अगला लिखो, बैंकिंग के क्षेत्र में गवर्नर ऑफ द ईयर पाने वाले शशिकांत दास कौन से गवर्नर बने? ठीक है, लिखो बैंकिंग क्षेत्र में गवर्नर ऑफ द ईयर, ये आपको पता होगा इस बार किसको मिला गया? शक्तिकांत दास जी को मिला है, और ये सेकंड इंडियन गवर्नर है आरबीआई के। ठीक है, इससे पहले शायद रघुनाथ राजन जी को मिला था। शक्तिकांत दास ये कौन से हैं बच्चों? ये सेकंड पर्सन है। ठीक है, जो इससे पहले एक और व्यक्ति को मिला था, ये सेकंड पर्सन है जिनको ये अवार्ड दिया गया। ठीक है, अगला लिखो, सिप्री के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन सा है? लिखो, यहां लिख दो। ठीक है, एक संगठन है, इसके अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक, जो हथियार मंगाता है। ठीक है, ये कौन सा बच्चों? भारत है। अब आप कहोगे कि सर भारत क्यों मंगाता है? अभी सबसे बड़ा हथियार, भारत तो शांति प्रिय देश है, कहीं भी हो विश्व शांति अमन चैन की बात करता है। बच्चों ये सब भारत नहीं मंगाता, भारत की मजबूरी है। क्योंकि जब आपका पड़ोसी, आप जानते हैं पड़ोस जो है आपका, वो ऐसे आप फिजिकली सराउंडेड हो दोनों साइड से, चाइना की ओर से चाहे या फिर अपने आप पाकिस्तान की साइड से चाहो, या फिर कहीं ना कहीं जो घुसपैठी आते हैं, तो इस वजह से आपकी फिजिकल लोकेशन, भौगोलिक परिस्थितियां ऐसी हैं कि आपको मंगाना पड़ता है। आप अपनी सेफ्टी के लिए, अपने देश के नागरिकों के लिए चीज़ों को मंगाते हैं। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी होता है। आप खुद ही सोचिए, आपका पड़ोसी जो आपका है, आप पड़ोसी का तो कोई विकल्प है ही नहीं। आप उसको हटा के, ऐसा तो नहीं कि उठा के कहीं दूसरी जगह आप चले जाओ या उसको रोक दो। आप अपने देश को हिला सकते हो क्या? वो तो फिजिकल लोकेशन है ना, वो तो वहीं की वहीं रहेगी। तो इसीलिए भारत को क्या करना पड़ता है? विश्व में हथियारों का भी आयात करना पड़ता है। ठीक है, अब ये अलग बात है कि भारत जो इतना आयात कर रहा है, इसी जगह अपने देश में ही इनको बनाता है, वो थोड़ा टेक्निक भी होती है, टेक्नोलॉजी भी होती है, शायद उस टेक्नोलॉजी तक अभी तक हम लोग पहुंच नहीं पाए। ठीक है, ये था बच्चों एक महत्वपूर्ण जो क्लास थी करंट अफेयर की। इसी के साथ आपका करंट अफेयर वाला पोर्शन एंड हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट टाइम जो आप करंट अफेयर देखेंगे वो कुछ समय बाद देखेंगे, यानी ब्रेक के बाद। मतलब आप बीपीडीओ वीडियो के लिए तो इससे आगे करंट अफेयर मत पढ़ना, जितना मेरी आपसे सलाह है। मई 15 से 20 से ऊपर करंट अफेयर नहीं पूछी जाएगी, इतना ही। अगर ऐसा कोई बहुत यूनिक सा क्वेश्चन दिखा या बहुत यूनिक सी चीज़ होगी तो आपको टेलीग्राम में किसी और मीडियम से पता चल जाएगी। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले सेशन पे। अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।